अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूँ वजीहा ज़ुबैर और आज मेरे साथ मौजूद हैं हादिया ज़ुबैर। जी बच्चों, आज हादिया ज़ुबैर हमारे साथ हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि मुसलमान कितने बहादुर थे और इस वाक़े के दौरान आपके लिए एक बहुत हैरानकुन बात है और उससे आपको सारी ज़िंदगी फ़ायदा होगा, ऐसी बात आपको सीखने को मिलेगी। तो आज हम बात करेंगे जंग दमिश्क की। जब जंग दमिश्क हो रही थी उस दौरान मुसलमान बहुत मुसीबत में फंस चुके थे। क्यों? क्योंकि हज़रत ज़र्रार बिन ज़व्वार को रूमियों ने गिरफ़्तार कर लिया था, उनको अपनी कैद में ले लिया था। रूमी कौन थे? रूमी दमिश्क में रहते थे, रूमी ईसाई थे जिनसे मुसलमान जंग कर रहे थे। जब हज़रत ज़र्रार बिन ज़व्वार को गिरफ़्तार कर लिया गया तो मुसलमान भी परेशान हो गए थे, क्योंकि हज़रत ज़र्रार बिन ज़व्वार की निगरानी में, उनकी सलारी में वो लोग उससे जंग लड़ रहे थे। उसी में से एक शख्स भागा हुआ गया हज़रत खालिद बिन वलीद के पास और हज़रत खालिद बिन वलीद को बताया कि हज़रत ज़रार बिन ज़वार जो हैं वो गिरफ़्तार हो गए हैं और इस वक्त मुसलमान मुश्किल में हैं। जैसे ही हज़रत खालिद बिन वलीद को इस बात का मालूम हुआ, उन्होंने उसी वक्त तमाम साथियों को हुक्म दिया कि फ़ौरन घोड़ों में बैठो और दौड़ाना शुरू कर दो ताकि हम वहाँ पहुँचें और हज़रत राफ़े की मदद करें। हज़रत ज़रार बिन ज़वार के बाद हज़रत राफ़े जो थे वो आगे बढ़ के उनसे जंग कर रहे थे। जब हज़रत खालिद बिन वलीद अपने साथियों के साथ निकले तो उन्होंने देखा कि उनके आगे एक घोड़ा बहुत तेज़ी से जा रहा है, जिस पर एक सवार मौजूद है जिसने काले रंग का लिबास पहना हुआ है, उसका मुंह भी ढांपा हुआ है, यानी उसने मुंह पे ढांपा नहीं होता, या नकाब कह लें, नकाब उसने बांधा हुआ है और उसके हाथ में एक बड़ा सा नेज़ा है। घोड़ा जो है वो इतना तेज़ है कि वो आसमान से बातें कर रहा है। हज़रत खालिद बिन वलीद भी हैरान थे कि ये कौन मर्द मुजाहिद है जो इतनी शुजात के साथ आगे आगे जा रहा है। और जिस तरह वो घोड़ा चला रहा था, कभी घोड़े को मोड़ना, कभी उसका उछलना, कभी घोड़े का छलांग मारना, ज़ाहिर कर रहा था कि वो घुड़सवार बहुत अच्छी घुड़सवारी जानता है। खैर, जब जंग दमिश्क का मुकाम आया तो वो नौजवान आगे बढ़ा और सवार ने आगे बढ़ के रूमियों पे ऐसे झपट्टा मारा जैसे एक जगह बहुत सारी चूड़ियाँ होती हैं और उन चूड़ियों पे कोई चील आके झपट्टा मारती है। हज़रत राफ़े भी हैरान थे उस नौजवान को देख के। उन्होंने देखा कि वो नौजवान रूमी लश्कर में घुसा है और अपने नेज़े से कई रूमियों को ख़त्म कर दिया। फिर वो लश्कर से उभरा और फिर दोबारा लश्कर में गायब हो गया और जब दोबारा निकला तो फिर उसने ऐसी रूमियों को ख़त्म कर दिया था। इस तरह 3 दफ़ा वो लश्कर में गया और बाहर आया। तो हज़रत राफ़े रज़ी ताला अन्हो समझे कि ये हज़रत खालिद बिन वलीद हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि ये घुड़सवार जिस तरह लड़ रहा है ये हज़रत खालिद बिन वलीद के अलावा कोई और हो नहीं सकता। अभी वो इसी सोच में थे कि हज़रत खालिद बिन वलीद उनके पास पहुंच गए। तो उन्होंने कहा, अगर आप मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं तो ये मुजाहिद कौन है जो इतनी दिलेरी के साथ लड़ रहा है? हज़रत खालिद बिन वलीद ने जवाब दिया, खुदा की कसम, मुझे भी नहीं मालूम कि ये नौजवान कौन है, लेकिन इसकी शुजात और बहादुरी से मैं भी बहुत हैरान हूँ। अभी ये बात हो रही थी, इतनी देर में बाकी साथी पहुँच चुके थे। हज़रत खालिद बिन वलीद भी रूमियों से गुत्थम गुत्था हो गए। किस तरह से? जैसे इधर से भी फ़ौज आई थी, इधर से मुसलमानों की फ़ौज आई और वो आपस में लड़ना शुरू हो गए। मुसलमान रूमियों को ख़त्म कर रहे थे और वो घुड़सवार भी अपने नेज़े से रूमियों को मार रहा था। उसका नेज़ा खून से शराबोर हो गया था और घोड़े के पसीने टपकना शुरू हो गए थे। नौजवान जिस तरफ मुड़ता, दाएं बाएं जहां अपना नेज़ा घुमाता, कई रूमियों को जहन्नुम में भेज देता। लेकिन रूमियों ने इरादा किया कि हम मुत्तहद होकर इस पर हमला करेंगे। रूमियों ने मुत्तहद हो गए उस शख्स पे हमला किया। वो भी बहुत बहादुरी से मुकाबला कर रहा था, लेकिन रूमी तादाद में ज़्यादा थे। तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने देखा कि अब ये सवार जो है वो मुसीबत में फंस चुका है। वो फ़ौरन वहाँ पहुँचे, उन्होंने उसको मुसीबत से निकाला और बाकी मुसलमानों ने भी रूमियों से लड़ना शुरू कर दिया। खैर, लड़ाई चल रही थी। जब लड़ाई थमी तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने उस सवार से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। हज़रत खालिद बिन वलीद ने फिर पूछा कि एक घुड़सवार, तेरा नाम क्या है? तेरी शुजात और बहादुरी ने मुझे बहुत मुतासिर किया है। उसने फिर कोई जवाब नहीं दिया। मुसलमानों में भी एक हलचल मच गई थी कि नौजवान कौन है जो इतनी बहादुरी से लड़ रहा है। तो मुसलमानों ने भी कहा कि ए मर्द मुजाहिद, बता तेरा नाम क्या है, हम भी जानना चाहते हैं कि तू कौन है जिसने आके हमारी इतनी मदद की है। तो नकाब के पीछे से एक औरत की आवाज़ आई, मैं खौला हूँ, ज़व्वार की बेटी और ज़रार बिन ज़व्वार की बहन।
उन्होंने कहा कि जब मैं औरतों के दरमियान बैठी थी तो मुझे इत्तला मिली कि मेरे भाई ज़रार को रूमियों ने गिरफ़्तार कर लिया है। इस खबर ने मुझे परेशान कर दिया, तो मैं भी आप लोगों के साथ अपने भाई को छुड़ाने के लिए यहाँ आ गई। और फिर वो रोने लगी कि उनके भाई उनको नहीं मिले थे। हज़रत खालिद बिन वलीद भी गमज़दा हो गए थे। लेकिन फिर मुसलमानों ने इरादा किया कि हम दोबारा इन पर मुत्तहद होकर हमला करेंगे और हज़रत ज़रार बिन ज़वार को तलाश करके रहेंगे। हज़रत खौला ने कहा कि जब मुसलमान लड़ने के जाएंगे तो मेरी ख्वाहिश है कि मुझे आगे आगे रखा जाए। हज़रत खालिद बिन वलीद ने उनकी इस ख्वाहिश को कबूल फरमाया और जब जंग के लिए वो निकले तो हज़रत खौला आगे थी। हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लड़ रही थी रूमियों से और रूमियों को बहुत नुकसान पहुंचा हज़रत खौला रज़ी ताला अन्हा की वजह से। जहां वो देखते कि एक नकाब पोश नौजवान उनकी तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि समझते कोई नौजवान है, जब वो देखते कि नकाब पोश नौजवानों की तरफ बढ़ रहा है तो वो डर जाते। उन्हें लगता कि ये तो मौत का फ़रिश्ता है, बस हमें ख़त्म ही कर देगा, और ऐसे ही होता। लेकिन पता है क्या हुआ बच्चों? लड़ाई के बाद भी हज़रत ज़रार बिन ज़वार नहीं मिले। सब बहुत रंजीदा हो गए थे, क्योंकि हज़रत ज़रार बिन ज़वार बहुत बहादुर सहाबी थे, सबको उनसे बहुत मोहब्बत थी। सब बैठे हुए सोच रहे थे और अल्लाह ताला दुआएं कर रहे थे कि किसी तरह से हज़रत ज़रार बिन ज़वार का सुराग मिल जाए। इतने में देखा कि दूर से चंद रूमी चलते हुए आ रहे हैं। सब मोहतात हो गए, खड़े हो गए कि शायद ये हमसे लड़ने के लिए आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने करीब आके हथियार डाल दिए और उन्होंने कहा कि हमें अपने अमान में लें, हमारे अहल अयाल को अपने अमान में लें, हम हथियार डालने के लिए तैयार हैं। हमारा सरदार जंग करना चाहता है, लेकिन हम जंग के हामी नहीं हैं। तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने कहा कि तुम हमारी अमान में हो और हम सुलह का मुआहदा बाद में करेंगे। फिर हज़रत खालिद बिन वलीद ने उनसे फ़ौरन सवाल पूछा कि हमारा एक साथी ज़रार बिन ज़वार तुम्हारी कैद में है, क्या तुम्हें मालूम है वो कहाँ हैं? तो पता है रूमियों ने क्या कहा? क्या आप उसी शख्स की बात कर रहे हैं जो बहुत दिलेरी और शुजात के साथ लड़ रहा था और उसने हमारे सरदार के बेटे को भी कत्ल कर दिया? हज़रत खालिद बिन वलीद ने कहा, हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। फिर उन्होंने बताया रूमियों ने कि उनको किसी और जानिब लेकर गया है और उनके साथ 100 रूमी हैं, यानी 100 रूमी सिपाही उनकी हिफाजत के लिए उनके साथ थे ताकि उनको दूसरी जगह पहुंचा दिया जाए। हज़रत खालिद बिन वलीद ने उसी वक्त मुजाहिदों को हुक्म दिया। 100 मुजाहिद थे जिनसे कहा गया कि वो जाएं और हज़रत ज़रार बिन ज़वार तक पहुँच के उनको वापस लेकर आएँ। हज़रत खौला रज़ी ताला अन्हा भी उसमें शामिल थी। वो वहाँ गई और बहुत बहादुरी से लड़ी और 100 रूमियों के आगे 100 मुसलमान, झटपट लड़ाई ख़त्म हो गई थी, क्योंकि 100 मुसलमानों ने 100 रूमियों को चंद ही सेकंडों में ख़त्म कर दिया था। इस तरह हज़रत ज़रार बिन ज़वार अपनी बहन से मिले। अब देखा आपने कि हज़रत खौला रज़ी ताला अन्हा कितनी बेचैन हो गई थी अपने भाई के लिए और कितनी बहादुरी और शुजात के साथ लड़ी हैं। किसी को भी नहीं मालूम था कि जो घुड़सवार उनके आगे आगे भाग रहा है, जिसको मर्द मुजाहिद समझ रहे थे, वो तो एक औरत थी, यानी हज़रत खौला रज़ी ताला अन्हा थी। और सिर्फ बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। हज़रत खौला रज़ी ताला अन्हा की बहादुरी की वजह से ख़वातीन को कितना बड़ा फ़ायदा हुआ, आप लोगों को इसका भी नहीं मालूम। जंग दमिश्क के दौरान रूमियों को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। तो रूमियों का जो बादशाह था उसने हुक्म दिया कि सब अजनादीन पे जमा हो जाए। अजनादीन एक जगह का नाम था। तमाम रूमी वहाँ जमा हो रहे थे। तकरीबन 90,000 के करीब रूमी सिपाही वहाँ जमा हो रहे थे ताकि वो एक साथ मुसलमानों पर हमला करें। हज़रत खालिद बिन वलीद को इसकी इत्तला हुई तो तमाम मुसलमान भी अजनादीन की तरफ चल पड़े ताकि वहाँ जाके उन रूमियों से लड़ सकें। जब अजनादीन की जानिब उनकी रवानगी हुई तो उन्होंने दमिश्क के मुकाम से अपने ख़ीमों को उखाड़ना शुरू किया। तमाम माल और असबाब जो था उसको ऊँटों पर लादना शुरू किया। जब दमिश्क के लोगों ने देखा कि ये मुसलमान यहाँ जा रहे हैं तो वो समझे कि शायद हमसे परेशान होके और हार के वो यहाँ से जा रहे हैं, तो उन्होंने खुशी में तालियां बजाना शुरू कर दी और खुश होने लगे कि मुसलमान यहाँ से जा रहे हैं। इतने में वहाँ के लोगों के जहन में ये आया कि तो हम डर गए, तो डर के जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम इनके पीछे से इनके ऊपर हमला करें। और फिर तमाम दमिश्क के जो लोग थे वो एक जगह जमा हुए। तकरीबन 6,000 फ़ौज थी जो घुड़सवार थी, यानी घोड़ों पर सवार थी, और 10,000 फ़ौज वो थी जो पैदल थी, और जो औरतें और बच्चे पीछे रह गए थे। हज़रत खालिद बिन वलीद तो आगे थे, वो सफ़र सलार थे। हज़रत खालिद बिन वलीद आगे थे और तमाम मुजाहिदीन उनके साथ थे, वो बहुत आगे निकल गए थे। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ पीछे थे और उनके साथ 1,000 फ़ौज थी उनकी हिफाजत के लिए।
तो जब इन 6,000 यानी बल्कि 16,000 रूमियों ने जब उन पर हमला किया तो हज़रत अबू उबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और बाकी जो मुजाहिदीन थे जो उन ख़वातीन की हिफाजत के लिए थे वो उनसे लड़ना शुरू हो गए। अब 6,000 रूमियों से 1,000 मुसलमान लड़ रहे हैं, लेकिन बहुत बहादुर शुजात के साथ लड़ रहे थे कि रूमी परेशान हो गए। लेकिन जो 10,000 रूमी पैदल थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने तमाम माल व असबाब यानी ऊँट घोड़े जो कुछ थे, औरतें बच्चे सबको, तो उन्होंने उनको अपने हिरासत में ले लिया और हिरासत में लेके दूसरी जानिब चल पड़े। अब हज़रत अबू उबैदा तो कुछ कर सकते नहीं थे क्योंकि उनके साथ जो 1,000 बाकी मुजाहिदीन थे वो तो उनसे लड़ रहे थे। इतने में हज़रत सोहेल अपना घोड़ा भगाते हुए पहुँचे हज़रत खालिद बिन वलीद के पास और उन्हें बताया कि हम पे बहुत बड़ी मुसीबत टूट पड़ी है, दमिश्क के लोगों ने पीछे से हम पे हमला कर दिया है और मुसलमान बहुत मुसीबत में हैं। तमाम औरतें बच्चे और माल और असबाब लेकर वो एक जानिब चल पड़े हैं। ये बात सुनकर हज़रत खालिद बिन वलीद बहुत परेशान हुए। उन्होंने तमाम मुजाहिदों को हुक्म दिया कि फ़ौरन वापसी का रास्ता इख्तियार करो। और हज़रत ज़रार बिन ज़वार को जब पता चला कि उनकी बहन भी गिरफ़्तार हो गई तो वो भी ऐसी बेताब हो गए जैसे हज़रत खौला रज़ी अल्लाह अन्हा परेशान हो गई थी अपने भाई का सुन के। हज़रत खालिद बिन वलीद बाकी तमाम साथियों को लेकर फ़ौरन दोबारा दमिश्क की तरफ रवाना हुए। पता है हादिया कि वहाँ पे क्या हुआ, जहाँ पे औरतों को और बच्चों को लेकर जाया गया था, वहाँ पहुँच के उन तमाम लोगों ने जो रूमी थे उन्होंने तमाम माल गनीमत जो सामान उन्होंने मुसलमानों से छीना था उसके हिस्सेदारी में लग गए थे कि ये मेरा हिस्सा है, ये मेरा हिस्सा है और हमारा जब सरदार आएगा तो इस हिस्से को बांट देगा। और हज़रत खौला रज़ी अल्लाह अन्हा और बाकी तमाम मुसलमान ख़वातीन को एक ख़ैमे में जमा करके वहाँ बिठा दिया गया था कि इनको भी फिर हम आगे जेलों में डाल देंगे या उनको नुकसान पहुँचाते या उनको जान से मार देते हैं। अब हज़रत खौला रज़ी अल्लाह अन्हा जब वहाँ मौजूद थी तो उन्होंने मुसलमान ख़वातीन से कहा कि हम इतनी आसानी से इन रूमियों को नुकसान पहुँचाने नहीं देंगे, हमारे साथ बच्चे हैं, हम ख़वातीन हैं, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, हमें इनसे लड़ना चाहिए, हमें इनसे जंग करनी चाहिए। तो एक सहाबिया ने कहा कि हम कैसे लड़ सकते हैं इनसे, हमारे पास तो ना कोई हथियार है, ना तलवारें हैं, ना नेज़े हैं, ना घोड़े हैं, ना ऊँट हैं, तो हम इन रूमियों का कैसे मुकाबला करेंगे। हज़रत खौला ने कहा अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो इन खैमों की लकड़ियाँ तो हमारे पास मौजूद हैं, हम इन लकड़ियों से लड़ेंगे। अचानक सारी औरतें खड़ी हुई और खैमों की सारी लकड़ियाँ उन्हें निकाल ली और लकड़ियाँ निकाल के वो पहुंच गई रूमी फ़ौज के पास। हज़रत खौला ने सबसे कहा कि किसी को भी अकेले और अलग होने की ज़रूरत नहीं है, तमाम औरतें मुत्तहद हो कर लड़ें। तमाम औरतें बीच में जमा हो गईं और उनके हाथ में बड़े बड़े डंडे थे। रूमी फ़ौरन उनसे लड़ने के लिए आए, लेकिन कैसे लड़ते रूमी, जब रूमी तलवारें आगे करते तो वो इतनी जो बड़ी बड़ी लकड़ियाँ थीं वो उनसे उनकी तलवारों को दूर फेंक देते और वो उनको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे। और जब यहाँ से मुसलमान उन औरतों के जाने पहुँचे तो वो देख के हैरान रह गए, रूमियों के बीच में मिट्टी का बादल कैसा उठा हुआ, यानी गर्द हवा, मिट्टी उड़ रही है। वो परेशान सारे मुसलमान कि हमारी औरतें और बच्चे रूमियों के पास से हो क्या रहा है वहाँ पे। तो एक सहाबी को भेजा गया और कहा गया जाके मालूम करो कि माजरा क्या है। जब वो सहाबी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने जाके देखा कि औरतें लड़ रही हैं तमाम रूमियों से। वो भागे भागे वापस आए और बताया कि हमारी औरतें तो उन रूमियों से लड़ रही हैं। यहाँ तमाम मुसलमान पहुँचे उन ख़वातीन के पास और उन रूमियों से डट के मुकाबला किया और तमाम औरतों, बच्चों और माल व असबाब को वापस अपने साथ लेकर आ गए। तो बच्चों देखा आपने उन औरतों की बहादुरी की वजह से कितनी बड़ी फतेह हुई मुसलमानों को, क्योंकि मुसलमानों के अगर बच्चे, औरतें, तमाम माल असबाब रूमियों के पास चला जाता तो मुसलमान अपनी हिम्मत हार जाते या हो सकता था कि वो आगे ना लड़ सकते। उनके लिए एक बहुत बड़ी हार होती कि उनका पूरे का पूरा ख़ानदान रूमियों के पास है और रूमी क्या करते, उन्हें गिरफ़्तार करने के बाद अपनी मर्ज़ी की बातें मनवाते मुसलमानों से। वो कोई भी उनके आगे शर्त रख सकते थे कि हमारी शर्त मानोगे हम तुम्हारी औरतों बच्चों को छोड़ेंगे। तो औरतों की वजह से, यानी जो सहाबियाँ वहाँ मौजूद थीं, उनकी वजह से मुसलमान एक बहुत बड़ी मुश्किल से निकल गए। तो बच्चों कभी भी ये ना सोचें कि ख़वातीन क्या कर सकती हैं, ख़वातीन बहुत कुछ कर सकती हैं। आपने देखा कि अरब की ख़वातीन कितनी बहादुरी और शुजात के साथ लड़ी हैं। हमें भी ऐसी बहादुरी और शुजात की ज़रूरत है। हम बहुत बहादुर हैं, सिर्फ हमें अपनी बहादुरी दिखाने की ज़रूरत है। हमें इस बात को महसूस करने की और इस बात की अहमियत को जानने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला ने हमें भी कितना मजबूत बनाया है।
हम कहीं से कम नहीं हैं। हम भी हर तरह के बुरे हालात का मुकाबला कर सकते हैं। खुदा न खास्ता किसी वक्त हम पे कोई मुसीबत आए तो हम परेशान नहीं होंगे, बल्कि डट के मुकाबला करेंगे। बच्चों, उम्मीद है कि आपको इससे सीखने का मौका मिला होगा। हादिया, आपने क्या सीखा इससे? मैंने इस वाक़ये से ये सीखा कि हमें कभी भी अपने आप को कमतर नहीं समझना चाहिए और किसी भी मुश्किल का डट के सामना करना चाहिए। शाबाश। हमें हर मुश्किल का डट के सामना करना चाहिए। हमें कहीं अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।